आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को और समझते हैं। यह है हमारा पाठ एक, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा बच्चों हमारे विचार, जो हमारे मन की बात है, उनको एक दूसरे से साझा करना ही भाषा है। अब चाहे हम किसी को बोलकर बताएं या फिर लिखकर। जब हम किसी बात को किसी अगले व्यक्ति को बोलकर बताते हैं तो वह भाषा का मौखिक भेद कहलाता है। क्या कहलाता है? मौखिक भेद। और दूसरी तरफ अगर हम अपने मन की बात को या मन के विचारों को हम लिखकर किसी दूसरे को समझाते हैं तो वह लिखित रूप भाषा का कहलाता है। तो मुख्यतः भाषा को दो भागों में बांटा है, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। आइए देखते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ क्या है? बोलना। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार जान भी सकता है। भाषा से आपको मैं अपनी बात बता सकती हूँ और आपकी बात भी सुन सकती हूँ। मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ और आपसे उत्तर ले रही हूँ, ये भी भाषा ही है। भाषा मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने मन के अंदर तरह तरह के भावों के उठने पर मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने मन की बात को कहकर अपना मन हल्का करता है। जब हम किसी परेशानी में, जब हम किसी खुशी में हैं, जब हम मनस्थिति हमारी डगमगा रही है, इन सभी भावों को हम कैसे व्यक्त करेंगे? भाषा से। किसी को कहकर, किसी को समझाकर, किसी को बोलकर। ये सभी भाषा, ये सभी जो रूप है, ये भाषा के रूप है। भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अब भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि सांकेतिक भाषा भी एक भाषा है। जैसे हम इशारे से किसी को बुलाते हैं तो वह भी एक भाषा ही है, लेकिन वह सांकेतिक भाषा है क्योंकि हम उन्हें संकेतों से उस भाषा को समझा रहे हैं। सांकेतिक भाषा भी भाषा का रूप है, परंतु यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। कभी कभी हम इशारों या संकेतों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते। कोई इशारा कुछ कर रहा है और हम समझ कुछ जाते हैं, तो वह पूर्ण भाषा नहीं है क्योंकि उसका एक निश्चित अर्थ नहीं लगाया जा सकता। अतः यह भाषा के लिए उपयुक्त रूप नहीं है। तो मुख्य दो भाग होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर अपनी बात या भाव प्रकट करना। जैसे भाषण देना, गाना गाना, पढ़ाना आदि सभी मौखिक रूप है, क्योंकि भाषण देने में भी बोलने की जरूरत होती है। पढ़ाने के लिए भी जब अध्यापक बोलेगा तभी बच्चों को समझ में बात आएगी। इन सभी रूपों को हम मौखिक रूप में देख सकते हैं। इसमें कौन सा भेद है? भाषा का मौखिक भेद है। दूसरा भेद है लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिखकर अपनी बात या भाव को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना, संवाद लिखना आदि लिखित भाषा के रूप हैं। ये सब ही अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन है, लेकिन किसके द्वारा? लिखकर। इससे हम मुख से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। वह है लिखित भाषा। भारत की भाषा है, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन
आदि। भारत अपने अंदर अनेकता में एकता के गुण समाये हुए हैं, इसलिए यहाँ अनेक जाति, धर्म व समुदाय के लोग अपने अपने धर्म व संस्कृति के अनुसार अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। भारत के सभी राज्यों में अलग अलग भाषा है, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का बोलबाला है, उनकी वही मातृभाषा कहलाती है। वैसे हिंदी हम सबकी राष्ट्रभाषा है, लेकिन एक राज्य विशेष की भी एक अलग भाषा होती है। आइए देखते हैं, जैसे हिंदी, असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, तेलुगु, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल आदि ये सभी भाषा भारत में बोली जाती हैं, और इन सभी को बोलने वाले व्यक्ति सभी लोग भारत में ही रहते हैं। इसीलिए हमारे देश को अनेकता में एकता, जो अनेक भाषाओं को अपने अंदर समेटे हैं, अनेक वेशभूषाओं को अपने अंदर समेटे हैं, अनेक धर्मों को अपने अंदर समेटे हैं, हमारे भारत को इसीलिए कहा जाता है कि ये अनेकताओं में एकता का एक उदाहरण है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है तथा हिंदी को राजभाषा का सम्मान दिया गया है। यहाँ याद रखने योग्य बात है, वह भाषा जिसमें राजकाज के कार्य किए जाते हैं वह राजभाषा कहलाती है। व्याकरण है, भाषा को शुद्ध रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इन्हीं नियमों की विद्या को व्याकरण कहते हैं। हमारी भाषा को शुद्ध और साफ बनाए रखने के लिए, स्पष्ट बनाए रखने के लिए कुछ नियम हैं, तो वो नियम किसको कहते हैं? उसी नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ये तीनों ही व्याकरण के अंग होते हैं। व्याकरण के इन तीनों अंगों द्वारा हम शुद्ध बोल व लिख सकते हैं। हमारे द्वारा बोली गई बात शुद्ध होनी चाहिए और लिखी गई बात भी अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि हमारे जो कहने का मतलब है वही अगला सामने वाला समझे। यहाँ हमने क्या क्या सीखा है? पहला, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों को बताते हैं। दूसरा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा, भारत में कुल 22 भाषाएं हैं तथा हिंदी को राजभाषा का सम्मान दिया गया। चौथा, भाषा को शुद्ध कर रखने के लिए प्रयुक्त किए नियमों की विद्या ही व्याकरण कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा पाठ भाषा और व्याकरण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों, आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।